और भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, उस भ्रामक प्रचार को पब्लिक के सामने वापस लाया जाए कि क्या वो बोल रहे जो सत्य है या गलत है। इसके संदर्भ में आज संघर्ष समिति और विभाषक संस्था के बैनर तले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हमारे मंचस्थ हमारे संयोजक राम प्रसाद जी पारिक, अध्यक्ष दुर्गालाल जी राजौरा और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोचन जी नौलखा, यदि इस संदर्भ में आप कोई भी जानकारी, अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो आप इनके द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। हमारे द्वारा भी जो भी हमें जानकारी है इस संदर्भ में पूर्णतः दी जाएगी। कि सभी प्रबुद्ध नागरिक, साथ में अभिभाषक संस्था जिनके विद्वान शब्द स्वतः ही लगता है, विद्वान अभिभाषक, तो उनके ऊपर उन्होंने एक तरह से उंगली उठाई, उनके बुद्धिमत्ता पर उंगली उठाई है और ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। और हमारे जो वीडियो जारी किया, उस वीडियो के संदर्भ में हमारे अध्यक्ष महोदय दुर्गालाल जी राजौरा पूरे तरीके से इसके संदर्भ में आपको एक समय से आंदोलन चल रहा था, जिस पर उन्होंने कल एक वीडियो जारी किया है। वो आप सबने भी देखा है, मैंने भी देखा, मैंने भी सुना। मुझे बड़ा दुख हुआ कि उस वीडियो में उन्होंने जो है जन आंदोलन को दिशाहीन आंदोलन देते हुए उनकी निजी छवि खराब करने वाला बताया। जबकि ये आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ है उस सब आप लोगों की जानकारी में है और हर जनता की भावना है कि आंदोलन होना चाहिए। सापरा के साथ धोखा हुआ है। सापरा के विधायक महोदय ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई है और बंदेड़ा वालों के साथ मिलकर उल्टा जिला हटाने में उनका सहयोग किया है। दुख इस बात का होता है कि दिशाहीन आंदोलन ये शब्द ही उसकी परिकाष्ठा है जो उसके घमंड को साबित करते हैं कि उसको कितना घमंड है। सापरा की देवतुल्य जनता ने उसको आशा से भी अधिक मतों से जिताया था। उसका नाजायज उपयोग करते हुए सबसे पहला काम उसने सापरा की जनता पर ये इनाम दिया है। सापरा की जनता को इस जिले को हटाने में उसने पूरा सहयोग किया है। प्रारंभ से ही उसने जो है इस आंदोलन को दबाने की या ये आंदोलन सक्सेस नहीं हो इसका पूरा प्रयास किया है और फोन पे व्यक्ति विशेष को बुलाकर नहीं जाने पर भी ये भ्रम फैलाया गया है जनता में कि हमारी वकील साहब से बात हो चुकी है और ये आंदोलन नहीं चलेगा, अरे आंदोलन भंग हो जाएगा। इस प्रकार जनता और संघर्ष समिति के बीच उसने एक वहम पैदा करने का प्रयास किया है, इस भ्रम पैदा करने का, ताकि आंदोलन सक्सेस नहीं हो सके। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आंदोलन जन आंदोलन है और जनता इसको निरंतर रूप से चलाएगी। हम भी पूर्ण रूप से इस आंदोलन में भागीदारी निभाते रहेंगे। जब तक विधानसभा के चुनाव नहीं आए तब तक ये आंदोलन चलेगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, व्यवस्थित तरीके से धरना हो रहा था, सूचना दे रखी थी, धरने पे बैठते थे। दूसरा घिनौना कृत्य उन्होंने किया कि खार विधानसभा की रैली में खार समाज के लोगों ने जो पहले से निवेदन कर दिया था कि हम कल हमारा धरना रहेगा और हम ज्ञापन देंगे। शांतिपूर्ण तरीके से वो आ रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया उन्होंने। उसके बावजूद उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए राजू कार नाम के कार समाज के नवयुवक के नोटिस दिलाया है। तो ये उसकी मंशा है कि किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को कुचला जाए। अलग अलग सदस्यों को व्यक्तिगत फोन, किसी को डराना, किसी को दबाना, इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं जो जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये संघर्ष समिति जिसके साथ जन आंदोलन जुड़ा हुआ है कभी इस आंदोलन को चलाने में नहीं सीखेगी, उसको पूर्ण मुकाम तक पहुंचाएगी। पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय अपनी बात को सुनेगा और हमारे साथ न्याय करेगा। कल विधायक साहब का दिल्ली से एक वीडियो मैसेज जारी हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक डेलीगेशन बना के मुख्यमंत्री से मिलूंगा। तो अगर कोई डेलीगेशन बनता है तो क्या छापरा जिला संघर्ष समिति का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा? जिला संघर्ष समिति का जिला बनाने के लिए पूर्ण रूप से इन्वॉल्वमेंट रहेगा। यदि निष्पक्ष और जो संघर्ष समिति जो बनी हुई है और उसमें से निष्पक्ष आदमियों को उसमें अगर सम्मिलित किया जाएगा जो अपनी बात को वहां रख सके आराम से,
चापलूस लोगों को अगर रखा गया तो हम उसका बहिष्कार करेंगे समिति का। विधिवत तरीके से प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन उपखंड अधिकारी महोदय को प्रस्तुत कर दिया। एक तो रैली के संदर्भ में और एक लाउड स्पीकर जो प्रचार प्रसार में वैन और टेम्पो जो घूमेंगे गांव में और शहरों में, उसके लिए भी अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र विधि सम्मत तरीके से उपखंड अधिकारी को सुपुर्द कर दिया है। और इसकी स्वीकृति उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में 26 तारीख तक आपके पास उपलब्ध करवा दूंगा। तो इस तरह से 28 तारीख की भी स्वीकृति लगभग लोगों को बुला कर माननीय विधायक महोदय द्वारा उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि इस आंदोलन को जो है वो किसी भी तरह से दबाए, समाप्त करे। परंतु धीरे धीरे ये आंदोलन जन आंदोलन बनता जा रहा है और अभिभाषक संस्था की शाहपुरा के नेतृत्व में जो ये आंदोलन चल रहा है पूर्णतया कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभिभाषक संस्था के सारे अधिवक्ता जानते हैं, लेकिन जब कल की जो घटना हुई उस पर थानाधिकारी द्वारा जो जिस प्रकार से रैली का जो परमिशन की मांग की गई, तो सरकार के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है और कानून सम्मत आंदोलन है, हमारी भावना रखने का आंदोलन है। सरकार के खिलाफ किसी भी आंदोलन के लिए कोई भी अधिकारी परमिशन नहीं देता है। तो हमने सूचना पूर्व में जब हमने आंदोलन स्टार्ट किया था उसी दिन अनवरत कंटिन्यूस आंदोलन चलेगा इस हेतु लिखकर दे दिया था। फिर भी जिस दिन हमारी संख्या ज्यादा होती है उस दिन हम सूचित करते हैं प्रशासन को, और बेवजह मैं इस यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोई वजह नहीं थी। पूरे कार समाज के सारे लोग अपनी रैली में शांतिपूर्वक ढंग से शहर से होते हुए आ गए थे। मुख्य वजह है जो त्रिमूर्ति चौराहे पर शहीद स्मारक पर जो वीर सपूत हमारे बारेक परिवार के लोग जहां बैठे हैं उनसे भी ऊपर की हाइट में अपना जो फ्लैक्स लगा रखा है, ये पूरे शाहपुरा की जनता के आंखों में चुभा हुआ है। लेकिन उनको ऐसी क्या प्रसिद्धि मिल रही है कि बार बार लिखकर देने के बावजूद भी उस कटआउट को वो नहीं हटाना चाह रहे हैं। तो उस कटआउट को देखते ही कार समाज के युवाओं ने वहां काले झंडे लहराकर नारेबाजी की थी, जिसकी सूचना उनके पास चली गई होगी और इस कारण प्रशासन पर दबाव बनाकर रैली को कुचलने का प्रयास किया। तो उनके तमाम इस तरह के प्रयास, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, किसी भी प्रकार से शाहपुरा की जनता को रोकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम आने वाली 26 तारीख को सुबह 10 बजे राजकीय कार्यक्रम के साथ यहाँ त्रिमूर्ति चौराहे पर संघर्ष समिति की तरफ से झंडारोहण का कार्यक्रम और अपना अलग से कार्यक्रम करेंगे, जिसकी हमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है। कोई अपने घर पर भी इसको मना सकता है, हम वहां पर इसको करेंगे। और आने वाली 28 तारीख को विशाल आक्रोश रैली, आम सभा और दूसरी सभी तरह के मतलब जो ताली और जो ब्लैकआउट, क्योंकि 28 दिसंबर 2025 को जो है 24 को ये जिला हटाने का आदेश पारित हुआ था, तो 28 तारीख को हम ब्लैक डे के रूप में इसको मनाने जा रहे हैं। प्रेस के माध्यम से मैं समस्त शाहपुरा जिले की जनता से अपील करना चाहूंगा कि इस दिन के कार्यक्रम को 28 तारीख के कार्यक्रम को ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने के लिए आप कमर कसकर सपरिवार पधारे। अगर आप जितनी संख्या में पधारेंगे, जनता सरकार को अपने घुटनों के बल पे झुककर हमको हमारा जिला वापस देना पड़ेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय शाहपुरा जैसा कि शैक्षणिक सम्मेलन में उनके आने की संभावना बन रही है। अगर वो यहाँ आएंगे तो उसकी उनके दौरे की राजकीय सूचना पूर्व में जारी हो जाएगी। तद अनुरूप हम संघर्ष समिति तैयार है पूर्णतया कि हम राज्यपाल महोदय से मिलकर संघर्ष समिति अपने सभी अभिभाषक संस्था के सदस्यों के साथ उनको ज्ञापन प्रेषित करेगी, आम लोगों को साथ में लेकर ज्ञापन प्रेषित करेगी और उसे जिला बहाल करने की मांग करेगी। ने मुझे बुलावा भेजा था, मैं उनके निजी आवास पर जो है वहां पर गया था। जाने के बाद जो उन्होंने 3 चीजें करनी मतलब हमको कही कि मैं आप लोगों के बीच में आने के लिए तैयार हूं और संघर्ष समिति के साथ आने के लिए तैयार हूं, धरने पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन अधिवक्ताओं की तरफ से मुझे सुरक्षा चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं, स्थानीय विधायक जो 60,000 वोटों से जनता ने जिसको जिताया,
उसको अधिवक्ताओं की सुरक्षा की जरूरत कहां पड़ गई? अधिवक्ताओं के सामने जब ये बात रखी गई, अधिवक्ताओं ने कहा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनके अच्छे कर्म होंगे तो जनता के बीच में वो खुद सो मोटो आना चाहिए, उनकी खुद की ड्यूटी है कि वो सो मोटो खुद जनता के बीच में आवे। हमें क्या हम क्या बुलाने जाएंगे? हम तो एक बार जा चुके, जिस दिन जिला समाप्ति की घोषणा हुई उस दिन अधिवक्ता संघर्ष समिति उनके पास गई थी और अधिवक्ता गण सब उनके पास गए थे। इवन तो उन्होंने सही ढंग से मिलने का टाइम तक नहीं दिया उस समय अधिवक्ताओं को। आज कहते हैं कि मैं अधिवक्ताओं के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। तो मैं उसी समय ये उनको कह के आया था कि अधिवक्ताओं की तरफ से आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, आप अपने खुद का सो मोटो आपका एटीट्यूड ऐसा बनाइए, जनता के बीच में जाइए कि जनता से आपको खतरा महसूस नहीं हो। तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें ये लगे कि भाई संघर्ष समिति वाले अपन बैठ के सीएम साहब के पास चलेंगे और वो करेंगे। उन्होंने तो केवल मात्र जो है जाजपुर विधायक और सांसद पे ये बात डाल दी कि वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए जो है ये जिला नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वो जो है सांसद और जाजपुर वाले विधायक पे ये डाल रहे हैं झूठी बात। मैं तो कहता वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते, लेकिन आप सापरा की विधानसभा के सापरा के विधायक हो, आपको पूर्ण रूप से जोड़ लगाना चाहिए कि वो नहीं चाह रहे तो भी सापरा की जनता चाह रही है, जिले की जनता चाह रही है, इसलिए जिला बनना चाहिए। लेकिन उन्होंने केवल जो है भ्रम पैदा किया और ये जो है केवल मात्र जाजपुर वाले विधायक को जो है उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। जो पहले जो आयोग बना उसकी रिपोर्ट और बाद में जो आयोग बना उसकी रिपोर्ट के लिए हमने RTI लगाई है, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हम हमारे लेवल से अपने प्रयत्नों से जो है डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट लगभग लोग हो गए हैं। जहाँ की जो पिटीशन दायर हुई है जयपुर हाईकोर्ट में, उनकी कॉपी हमने मंगा ली है। उसके अलावा शाहपुरा जिला रहने के लिए और कौन कौन से मजबूत आधार हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों को पूरा करते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हमारा ये विचार था कि 28 से पहले ही हम जोधपुर जाके याचिका लगाएं, पेश करें। ये जो होर्डिंग लगे हुए हैं उनको हटाया नहीं है और जानबूझकर बुद्धिमान वर्ग को दिशाहीन बताते हुए एक अपनी बुद्धि का परिचय दिया। और ये बड़ी शर्मनाक बात है कि उन्होंने इस तरह के वक्तव्य शाहपुरा की देवतुल्य जनता के लिए दिए हैं। और बड़ी इसकी पूरी संघर्ष समिति और पूरा शहर पक्षधर होता है।